मोदी जी नीतीश जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार ने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है। लेकिन आज चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, बलात्कारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, अफसरों का बोलबाला है, और लोगों को कहीं न्याय मिल नहीं रहा है। जगदीशपुर से माले चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो उस पर बात होगी, उस पर बात होगी। उस पर तो अब कहाँ से कौन लड़ेंगे देख लिया जाएगा। हाँ, माले हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया गठबंधन लड़े। जगदीशपुर नया टोला बस स्टैंड मैदान में बदलो सरकार बदलो बिहार कार्यक्रम में दीपांकर भट्टाचार्य सांसद विधायक सहित अन्य हुए शामिल। जगदीशपुर नया टोला बस स्टैंड मैदान में भाकपा माले बिहार राज्य कमेटी के आह्वान पर बदलो सरकार बदलो बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आरा सांसद सुदामा प्रसाद, काराकाट विधायक अरुण सिंह, डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा, अगियाव विधायक शिव प्रकाश, राज्य कमेटी सदस्य इंदु सिंह, केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान किसान नेता विनोद कुशवाहा, वृंदानंद सिंह, कमलेश सिंह, शाहनवाज खान, कमलेश यादव, अरविंद कुमार सहित काफी संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्देश्य तो बहुत साफ है, क्योंकि ये जो हमने पिछले साल पदयात्रा की थी अक्टूबर में, उस समय हमारा नारा था बदलो बिहार। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई बिना सरकार को बदले बिहार में कोई बदलाव नहीं आ सकता, और अब जब चुनाव आ रहा है तो सरकार को बदलने का तो यही वक्त है। और इसीलिए हमने कहा कि इस बार बदलो सरकार बदलो बिहार। 20 साल से सरकार चल रही है, और 20 साल से बिहार में एनडीए, और अब पीछे 2014 से दिल्ली में भी एनडीए। मोदी जी भी आ गए, दोनों मिलकर के मोदी जी नीतीश जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार ने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है। विकास की बात की, बात अच्छी थी, लेकिन पूरे बिहार में गरीबी छा गई, बेरोज़गारी छा गई है। अभी बिहार के लोग कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं। सुशासन की बात थी, अच्छी बात थी, लेकिन आज चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, बलात्कारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, अफसरों का बोलबाला है, और लोगों को कहीं न्याय मिल नहीं रहा है। इसलिए बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव हमें लगता है कि इस बार होके रहेगा। 2020 में भी हम लोग करीब करीब सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुके थे। उत्तर बिहार में थोड़ा प्रदर्शन कमज़ोर था, इस बार ठीक कर लेंगे, और इस बार इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत इस चुनाव में मिलेगा। सीट पर बात चल रही है, लेकिन जल्दी बात पूरी हो जाएगी। हमें लगता है कि इस बार निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं, लोगों की शुभकामना है, लोग चाहते हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई पिछले चुनाव में भी माले को ज़्यादा सीटें मिली रहती तो शायद पिछले चुनाव में ही सरकार बदल जाती। तो इस बार नहीं, हम पूरे बिहार पर हम लोगों की नज़र है, और हम चाहते हैं कि उसमें ठीक ढंग से नहीं। अभी हमने कहा कि 40-45 सीट पर माले की तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। हम तैयार हैं जब भी चुनाव आए। और अभी खतरनाक जो घोषणा चुनाव आयोग ने की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर, तो हमें तो लग रहा है कि आशंका है कि बिहार पर कोई एनआरसी थोपने की कोशिश होगी, और इसमें 1 महीने के अंदर इस काम को करने की बात होगी। तो बड़े पैमाने पर हो सकता है मतदाता सूची में हेराफेरी हो जाए। बिहार के नौजवान 2003 के बाद मतदाता सूची में जो भी नाम चढ़े हैं, उनको ये नाम को मतदाता सूची से हटाने की बड़ी साजिश होगी। प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की कोशिश होगी। तो बिहार के लोगों को इसकी गारंटी करनी होगी कि अपने मुद्दों पर चुनाव हो, बिहार के मुद्दों पर चुनाव हो, और सही मतदाता सूची के आधार पर साफ सुथरा चुनाव हो। ये हमारे सामने एक चुनौती है, हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। जगदीशपुर से माले चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो उस पर बात होगी, उस पर बात होगी। उस पर तो अब कहाँ से कौन लड़ेंगे देख लिया जाएगा। हाँ, माले हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया गठबंधन लड़े। बिल्कुल।